Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So thank you Pratima Pathak for requesting this topic on attitude. So in this video we'll be talking about attitudes, its characteristic or nature, and its tri-component or its components. So let us begin. So first question is, what is attitude? So attitude is an evaluative statement, either favorable or unfavorable about objects, people or इवेंट्स। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं इस डेफिनेशन को। सपोज अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप अपने जॉब के बारे में कुछ बताएं, आपको आपकी जॉब कैसी लगती है, कोई आपसे ये पूछता है तो आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे या तो जॉब आपको अच्छी लगती है या तो आपको जॉब उतनी अच्छी नहीं लगती। आपसे कोई आपके कॉलेज के बारे में पूछता है कि आपको अपना कॉलेज कैसा लगता है, तो आप क्या बताओगे? या तो वो कॉलेज अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट वी evaluate everything either in the favorable terms or either in the unfavorable terms। या तो हम किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं या तो हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। किसी भी चीज के बारे में हम या तो पॉजिटिव बोलते हैं या तो हम नेगेटिव बोलते हैं, और वही चीज हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है। सो एटीट्यूड इज नथिंग बट इट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग वी हैव अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के बारे में जो हमारी फीलिंग होती है वही हमारा एटीट्यूड बन जाता है, चाहे वो किसी प्लेस के बारे में हो, किसी पर्सन के बारे में हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो, किसी ब्रांड के बारे में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, एनीथिंग। तो किसी भी चीज के बारे में जैसी हमारी फीलिंग है वही हमारा एटीट्यूड है। So for example, when I say that I like my job, it expresses my attitude towards my job. Obvious सी बात है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको जॉब कैसा लगता है या आपको YouTube पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसा लगता है, मैं कहता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन रीच आउट टू सो मेनी स्टूडेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे वो चीज चूंकि अच्छी लगती है तो वो मेरा एटीट्यूड बताती है टुवर्ड्स टीचिंग और टुवर्ड्स यूट्यूब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ एटीट्यूड और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एटीट्यूड आर लर्न्ड थ्रू सोशल इंटरैक्शन एंड थ्रू एक्सपीरियंस। बाय बर्थ हमारे पास एटीट्यूड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? वी लर्न आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड हम बनाते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू आवर सोशल इंटरैक्शन। जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस जैसे आपके होते हैं, अगर किसी चीज के साथ आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। किसी चीज के साथ अगर आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है टुवर्ड्स एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइकिल सीखना शुरू किया, आप साइकिल से गिर गए तो आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो हो सकता है कि आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति, मतलब साइकिल के प्रति, आप साइकिल के बारे में ये सोच सकते हो कि मुझे ये नहीं सीखना या मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ऑन द अदर साइड, अगर आपने साइकिल सीख लिया, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जनरेट हुआ है और उससे आप उसको रिपीट भी करोगे एंड दैट विल फ्रेम अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। द सेकेंड थिंग इज एटीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के तरफ होता है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, एनीथिंग। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है एटीट्यूड में। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर कांट बी एन एटीट्यूड। कोई एटीट्यूड नहीं हो सकता, एक ऑब्जेक्ट जरूर रहता है एटीट्यूड के साथ। देन एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हम उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट ऑनलाइन शॉपिंग इज गुड। अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पॉजिटिव बात बोली तो मेरा एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मेरा एक्ट भी पॉजिटिव होगा, मतलब मैं वहां से कुछ ना कुछ बाय करूंगा। तो एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर। ये इक्वेशन याद रखें, ये आगे भी काम आएगा हमारे। एटीट्यूड इज रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली स्टेबल का मतलब ये है एटीट्यूड परसेप्शन की तरह नहीं है। परसेप्शन क्या होता है? मिनट मिनट में चेंज होता है। किसी से आप सुबह मिले, किसी ने आपसे कुछ बुरा बोल दिया तो आपका परसेप्शन कुछ और हो गया, अगले ही पल वो आपसे सॉरी बोल देगा, आपका परसेप्शन कुछ और हो जाएगा। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड इट इज रिलेटिवली स्टेबल। मैं ये नहीं कहता वो हमेशा स्टेबल होता है, बट इट इज नॉट लाइक परसेप्शन। वो परसेप्शन की तरह नहीं होता, थोड़ा स्टेबल होता है। एंड हाउएवर इट मे चेंज। कुछ भी एटीट्यूड आपका तब बदलता है जब आपका एक्सपीरियंस किसी के साथ नेगेटिव हो जाए, या बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, या कोई ऐसी चीज हो जाए जो ड्रास्टिकली आपके एटीट्यूड को इफेक्ट कर देगी। तो इन दैट सिचुएशन एटीट्यूड गेट चेंज्ड, अदरवाइज एटीट्यूड चेंज नहीं होता। हम एटीट्यूड को सोशल इंटरेक्शन से बनाते हैं और वो बनता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड नाउ। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स वी हैव? So broadly there are three components of attitude. Attitude के तीन components हैं. The first component is called cognitive component, the second is called affective component and third one is called behavioral component. तो ये तीन components हैं जो attitude को बनाते हैं. Let me explain all these components in detail now. So the first component is called as cognitive component. Cognitive का मतलब है the aspect of attitude that involves your belief
और योर नॉलेज टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड ऑब्जेक्ट और टुवर्ड्स थिंग्स। तो कोई भी चीज में हम ऑन अ डेली बेसिस वी गेन सो मच नॉलेज। हम किसी ना किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज मिलती रहती है और बेस्ड ऑन उन नॉलेज के बेस पे हम अपने बिलीफ को फॉर्म करते हैं। तो वो जो बिलीफ हमारा बनता जाता है हमारे नॉलेज की वजह से, हम रेगुलरली उस बिलीफ को जो बनाते जाते हैं, वो बेसिकली हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है। इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उससे आप ये बिलीव बनाते हैं, आपको जो फैक्ट्स मिलते हैं उससे आप बिलीव बनाते हैं, कोई आइडियाज आपको बताता है कोई, तो उससे आपके बिलीव बनते हैं। तो इंडिविजुअल इन सभी चीजों से मिलकर एक बिलीफ को फॉर्म कर लेते हैं और वो जो बिलीफ है वही आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वार्म वाटर विथ लेमन इज गुड फॉर हेल्थ इन मॉर्निंग। आपको ये इंफॉर्मेशन किसी ने बताई कि अगर आप सुबह लेमन के साथ गर्म पानी को पियोगे तो वो आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ये एक इंफॉर्मेशन था, आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, बाद में आप उसको यूज करते हो और कहीं ना कहीं उससे एक बिलीफ बन जाता है कि ये एक लेटर ऑन ये एक आपके एटीट्यूड का पार्ट बन गया, बिकॉज नाउ इट्स अ बिलीफ। The second example is promotion was due but you didn't get it and then you believed that you deserved this promotion. Obviously आपको प्रमोशन मिलना था लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन आप ये मानते थे, सिंस ये आपका बिलीफ है कि मुझे ये प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो उससे मैं दुखी तो होऊंगा। लेकिन राइट नाउ जो आपका बिलीफ है वो बिलीफ ही आपका cognitive component है एटीट्यूड का। Let's take another example. So I believe that my immune system can fight coronavirus. अब ये मेरा बिलीफ है। अगर आप इसको अपने बिलीफ में बैठा के आप रखा हुआ है आपने कि आप कोरोना वायरस से फाइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज आपको लगता है आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बिलीफ एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर कॉग्निटिव एटीट्यूड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कोई भी बिलीफ या कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज से जो एटीट्यूड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर कॉग्निटिव एटीट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड अफेक्टिव कंपोनेंट। The aspect of attitude that involves emotion or feelings towards people, towards object or things. किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, किसी भी थिंग के प्रति जो आपकी फीलिंग्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, वो चीज आपके इफेक्टिव कंपोनेंट को फॉर्म करता है। कॉग्निटिव में इंफॉर्मेशन था, कॉग्निटिव में बिलीफ था, यहां पर इमोशन है, यहां पर फीलिंग्स हैं, तो वो चीज आपके इफेक्टिव कंपोनेंट को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, I feel angry for people who don't follow the rules. अब यहां पर आपका इमोशन आ रहा है। इमोशन क्या आ रहा है कि आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है, एंग्री, आप एंग्री फील करते हैं। तो जो भी फीलिंग का पार्ट है वो एंग्री, चाहे वो आपको किसी बात पर हंसी आती हो, आपको किसी बात पे गुस्सा आता हो, आपको किसी बात पे प्यार आता हो, ऐसी चीजें जो है वो आपकी अफेक्टिव कंपोनेंट का पार्ट है। आई हेट माई बॉस फॉर हिज फेवरेटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन यू हेट इज अ फीलिंग। तो एंग्री, हेटनेस, लव, दीज आर योर फीलिंग्स। तो ये जो फीलिंग्स होते हैं वो आपके इफेक्टिव कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो आई लाइक एलईडी बल्ब्स फॉर लॉन्गर लाइफ। आई लाइक इज अनदर इमोशन। तो कोई भी फीलिंग या इमोशन आपके इफेक्टिव कंपोनेंट का पार्ट होती है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट। सो बिहेवियरल कंपोनेंट, द एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड इन्वॉल्व्स एक्शन। अब इसमें एक्शन आ जाता है टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट और थिंग। तो यहां पर कॉग्निटिव में इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव में फीलिंग और बिहेवियरल में एक्शन। तो अगर एक्शन का क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड इमोशन वी एक्ट टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट को बनाती है, फिर आपके इमोशंस बनते हैं जो आपके इफेक्टिव कंपोनेंट्स को बनाते हैं, एंड देन फाइनली आप एक्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्ट और टुवर्ड्स दैट थिंग। तो वो एक्शन जो है दैट इज कॉल्ड योर बिहेवियरल कंपोनेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब। आप अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो दैट मीन्स अगर आप अपने जॉब को छोड़ रहे हैं दैट इज एन एक्शन। सो अगर हम जो भी एक्शन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। लेट्स आई विल रिप्लेस ऑल माई बल्ब्स ऑफ होम विद द एलईडीज। आप रिप्लेस कर देंगे, नाउ दिस एन एक्शन। तो जब भी आप एक्शन करते हैं किसी भी चीज के बारे में तो दैट इज कॉल्ड योर बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। सो आई होप यू अंडरस्टूड what is attitude, what is the nature of attitude, the components of attitude. Any questions, any doubts are most welcomed in the comment section. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session very soon.